જય અંબે સ્ટુડન્ટ્સ જય અંબે ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલ્સના ઓનલાઈન यूट्यूब ચેનલમાં આપ सबका बहुत ही स्वागत है। सो चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यू। ठीक है बच्चों, एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। चैप्टर आगे का जो हमने सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा है उसमें हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखा है, क्योंकि मैंने उसमें सिर्फ ट्राई किया है कि बोर्ड को कवर अप करूँ। क्योंकि कोई बच्चे मुझे डाउट्स पूछ रहे थे कि सर उसमें आपने सब कुछ कवर क्यों नहीं किया। बाकी सब में मैंने सब कुछ कवर किया है जो आपको पूरी तरीके से मदद करेंगे। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। चलो, आज हम बात करेंगे प्लास्टिड्स की। इसके पहले हमने बात किया माइटोकॉन्ड्रिया की। सो प्लास्टिड्स आर बेसिकली समथिंग, ऐसी एक चीज़ है जो हमें एनर्जी जनरेट करके देगी। कहाँ से? लाइट से। बट ये सिर्फ हम मानते हैं, क्योंकि प्लास्टिक का सिर्फ यही काम नहीं है, प्लास्टिक का और भी बहुत सारे काम होते हैं। क्योंकि हमने प्लास्टिक्स को आज तक सिर्फ एक ही चीज़ के लिए जाना और पहचाना है, वो है कि एनर्जी हमें प्रोड्यूस करके देखता है, पर उसके अलावा भी है। तो पहले प्लास्टिक्स की बात करते हैं। सो देयर आर, सॉरी बच्चों, सो प्लास्टिड्स की बात करते हैं। तो प्लास्टिड्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। सी आई हैव रिटन हियर एंड दे आर interconvertible. Okay, leucoplast and chromoplast, that's why I shown this sign over here, leucoplast and chromoplast. ल्यूकोप्लास्ट मतलब विथ नो कलर्स, मतलब वैसे पिगमेंट्स जिसमें कोई कलर नहीं हो। क्रोमोप्लास्ट मतलब जिसमें पिगमेंट हो। अभी तक सिर्फ हम एक ही प्लास्टिड को जानते हैं, वो है क्लोरोप्लास्ट, राइट? वो है क्लोरोप्लास्ट। हमें सिर्फ एक ही प्लास्टिक के बारे में पता है, वो है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि हम वही चीज़ को पता है कि वो सारे ग्रेन्स में होता है, उसमें क्लोरोफिल होता है। इसके अलावा भी होता है, जैसे कि हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ल्यूकोप्लास्ट जैसे कि व्हाइट इन कलर, बिकॉज दे आर जनरली हैविंग नो कलर, दैट इज व्हाई नोन एज ल्यूकोप्लास्ट। जिस भी पिगमेंट के अंदर आपको कलर मिले उसको हम कहेंगे क्रोमोप्लास्ट। चलो, कहाँ पे दिखते हैं हमें ये? तो पार्ट जो प्लांट होता है उसके ऐसे पार्ट में, द पार्ट विच इज नॉट एक्सपोज्ड टू द लाइट, जो भी पार्ट प्लांट का जो पार्ट होगा जो लाइट को एक्सपोज्ड नहीं हुआ है, उस चीज में हमें ये देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं रूट, तो रूट के अंदर लाइट आने ही नहीं वाली है, रूट इज अंडरग्राउंड, तो वहां पे ऐसे भी लाइट की जरूरत नहीं है, तो ऐसे भी उनको पिगमेंट की जरूरत नहीं है। सो वेयर डू वी फाइंड द ल्यूकोप्लास्ट? इन द सेल विच इज नॉट एक्सपोज्ड टू द लाइट, एंड क्रोमोप्लास्ट आर फाउंड ऑन द पार्ट वेयर डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू द लाइट। जैसे कि यंग स्टेम आपने देखा होगा, जो अभी नया प्लांट डेवलप हो रहा है उसका स्टेम भी ग्रीन होगा, क्योंकि उसमें भी पाए जाते हैं। लीफ तो डायरेक्टली है ही, तो लीफ इज डायरेक्टली, क्योंकि लीफ इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द फोटोसिंथेसिस, एंड फोटोसिंथेसिस में ये क्लोरोप्लास्ट का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, वो हम समझेंगे। इसके अलावा क्या क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट और इसके बारे में हमने समझ लिया। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो रूट्स, ट्यूबर्स, राइजोम्स, उसके अंदर हमें ये ल्यूकोप्लास्ट देखने को मिलेंगे। ये बहुत सारी चीज़ों से एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि हो गया स्टोरेज ऑफ फूड, हो गया स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। जैसे कि अमाइलोप्लास्ट इज एन एग्जांपल ऑफ द ल्यूकोप्लास्ट विच इज अ काइंड ऑफ प्लास्टिड, विच अमाइलोप्लास्ट इज स्टोरेज ऑफ द फूड। एल्यूरोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, एल्यूरोन प्रोटीन। वैसे एलाइलोप्लास्ट, वैसे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस उसके होते हैं। अब आते हैं क्रोमोप्लास्ट पे। क्रोमोप्लास्ट आर सम विच इज शोइंग पिगमेंट्स, ओके, सम कलर। क्रोम मतलब होता है कलर, क्रोम का मतलब होता है कलर। या ये जो भी मॉलिक्यूल्स है दे विल शो ए कलर। जैसे कि अगर हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट हमें ग्रीन कलर के दिखते हैं बिकॉज ऑफ द कंटेंट नोन एज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इसके अंदर होते हैं। वैसे अगर हम फियोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट, कैरोटीन, जो हमें वो गाजर होता है, जो कैरेट होता है, उसके अंदर हमें जो देखने को मिलता है रेडिश इन कलर, ओके, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल। वेरी गुड। सो हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? इट इज इंपॉर्टेंट इज क्लोरोप्लास्ट, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट इज एसोसिएटेड विद द फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट इज एसोसिएटेड विद द फोटोसिंथेसिस। How? Let us first understand what that molecule is. क्लोरोप्लास्ट इज डाइमॉर्फिक ऑर्गेनल। डाइमॉर्फिक मतलब एक चीज मैं आपको बता दूं, मॉर्फिक मतलब होता है किसी चीज को देख के बता सकते हो। अब ये दो दो देख के बताने में दो दो स्ट्रक्चर दिखेंगे आपको, मतलब इट इज हैविंग टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। आप बोलोगे सेम सेम सेल, नहीं, डिफरेंट सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गन। जैसे कि ग्रैन्युलर एंड अग्रैन्युलर, मतलब एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर ग्रेना प्रेजेंट है, एक स्ट्रक्चर जिसमें ग्रेना प्रेजेंट नहीं है। उसी के हिसाब से इसमें दो दो होते हैं। कोई कोई सेल ऐसे होते हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट दिखेगा बट ग्रेना नहीं दिखेगा। आप बोलोगे सर व्हाट इज ग्रेना, मैं अभी आपको पढ़ाता हूँ।
कोई कोई प्लास्टिड ऐसे होंगे, क्लोरोप्लास्ट ऐसे होंगे जिसमें आपको ग्रेना भी दिखेगा और बाकी सब भी दिखेगा। तो जिसमें ग्रेना है दैट इज ग्रेन्युलर, जिसमें ग्रेना नहीं है दैट इज अग्रेन्युलर। Okay, let's move further. Discovered by Anton von Leeuwenhoek, same which we have seen earlier. Uh, it is also a semi-autonomous organelle. Okay, semi-autonomous organelle मतलब खुद से बहुत सारी चीजें कर सकता है, including division. Okay, ये खुद से डिवाइड हो सकता है. And reason जो जो semi-autonomous होता है, मतलब semi मतलब आधा, not completely dependent, but it is dependent on itself. विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर डीएनए, तो इसके अंदर होगा सर्कुलर डीएनए और इसमें होगा राइबोसोम, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम इसमें होगा। चलो सब बात करते हैं। सेम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह दो मेम्ब्रेन में होता है, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में ज्यादा प्रोटीन लेस लिपिड होगा, आउटर मेम्ब्रेन में मोर लेस प्रोटीन मोर लिपिड होगा। चलो फिर आप देख रहे हो ये इनर मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन टुवर्ड्स द इनसाइड, मैं आप यहाँ पे कलर करके दिखा रहा हूँ, एक्सटेंशंस ऑन द इनसाइड, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा लेमिला। क्या कहते हैं उसको? स्ट्रोमा लेमिला। व्हाट डू वी से? इट्स स्ट्रोमा लेमिला। ओके, ये है स्ट्रोमा लेमिला। स्ट्रोमा लेमिला के साथ आपको ऐसे धब्बे जैसे चीजें जुड़े हुए जो दिख रहे हैं वो एक्चुअली क्या है? दे आर नथिंग बट, जस्ट अ सेकेंड, सो व्हाट इज दिस स्ट्रोमा लेमिला? आप जो ये दिख रहा है ना, तो एक्चुअली ये जो अंदर की साइड, अंदर के कंपार्टमेंट में से लंबी लकड़ी जैसी जो चीज है वो है स्ट्रोमा लेमिला। तो स्ट्रोमा क्या है? तो दिस लिक्विड फील्ड कंपार्टमेंट इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन, जो अंदर का कंपार्टमेंट है जिसमें लिक्विड भरा है, वो लिक्विड को हम कहते हैं स्ट्रोमा, STROMA। क्या कहते हैं हम उसको? स्ट्रोमा कहते हैं। वेरी गुड। स्ट्रोमा के अंदर जो ये लकड़ी जैसी चीज जो अंदर की मेम्ब्रेन एक्सटेंड हो रही है उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा लेमिला, जो लिक्विड है उसको कहते हैं स्ट्रोमा। पहले इन दोनों की बात कर ले रहे हैं। स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है? ये जो लिक्विड है उसके अंदर क्या होता है? पहले तो सारे एंजाइम्स व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन will be present inside stroma because the dark reaction takes place inside stroma. अगर मैं डार्क रिएक्शन की बात करूं तो सबसे बेसिक एंजाइम, सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज रूबिस्को, RUBISCO, रूबिस्को नाम का एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है। सेकेंड बात करें तो सर्कुलर डीएनए भी इसी के अंदर प्रेजेंट होता है इन दिस स्ट्रोमा। राइबोसोम्स आल्सो फाउंड इनसाइड इट। Okay, 70S ribosomes also found. Divalent ions are also found inside the stroma. So these are the component of the stroma. Now let's talk about this box-like, sac-like structure. ऐसे आप coin like, दूसरा coin, तीसरा coin, एक के ऊपर एक के ऊपर एक coin रख दो तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये स्ट्रक्चर को अगर मैं पूरे स्ट्रक्चर की बात करूँ, वो स्ट्रक्चर को मैं कहता हूँ ग्रेना। क्या कहूँगा? ग्रेना। बहुत सारे, मतलब आपको बहुत सारे ग्रेना देखने को मिलेंगे। तो जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको ग्रेना दिखेंगे दैट इज ग्रेन्युलर क्लोरोप्लास्ट। जिसके अंदर ये ग्रेना नहीं दिखेगा, स्ट्रोमा लेमिला दिखेगा, और आपको क्या दिखेगा? स्ट्रोमा एंड स्ट्रोमा लेमिला दिखेगा, वो ए ग्रेन्युलर होगा, उसमें ग्रेना नहीं होगा। ग्रेना इज दिस सेट लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो कॉइन लाइक एक दूसरे के ऊपर है वो क्या है? उसको हम कहते हैं थाइलाकोइड, THYLAKOID। क्या कहते हैं? थाइलाकोइड। थाइलाकोइड को मैंने यहाँ पे जूम किया है। ओके, लेट मी अगेन शो इन अ बिगर वे। ठीक है, थाइलाकोइड को मैं यहाँ पे बड़ा बना रहा हूँ। मैंने एक थाइलाकोइड लिया, ये है थाइलाकोइड। तो इसमें आप देख रहे हो एक बाहर की मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, ओके। फिर दूसरा थाइलाकोइड यहाँ पे ऐसे लगेगा, उसका भी एक मेम्ब्रेन, और अंदर जो ये खाली जगह है उसको हम कहते हैं ल्यूमेन। क्या कहेंगे? ल्यूमेन। व्हाट डू वी टर्म इट एज? ल्यूमेन। तो ल्यूमेन मेम्ब्रेन, ओके। इसी थाइलाकोइड के ऊपर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, वही जिसके कारण ये ग्रीन दिखता है और इसी के कारण लीफ पूरा ग्रीन दिखता है। तो यहाँ पे क्लोरोफिल इसके ऊपर प्रेजेंट होता है। बहुत सारे क्लोरोफिल, अप्रोक्सीमेटली 230 क्लोरोफिल मिलकर बनाते हैं क्वांटासोम। तो क्वांटासोम इज नथिंग बट द क्लोरोफिल प्रेजेंट ऑन द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। बहुत सारे थाइलाकोइड मिलके एक ग्रेना बनाते हैं, और बहुत सारे ग्रेना मिलके एक ग्रेन्युलर क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं। ओके, so this is the main and the basic difference between the other chromoplast and chloroplast, because this is the main part which is used for
फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सो इसका फंक्शन ही है, मेन इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस। इसमें दो चीज होती है, डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन विच टेक्स प्लेस फोटोसिंथेसिस, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम जिसको हम कहते हैं LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फिर लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिसके अंदर आता है फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 विच टेक्स प्लेस ऑन द थाइलाकॉइड, ठीक है। PS1 एंड PS2 टेक्स प्लेस इन थाइलाकॉइड। एंड वो कैसे होता है वो तो हमें सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो आगे चैप्टर आएगा उसमें हम डिटेल में देखेंगे। तब ये स्ट्रक्चर हमें पता होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बातें करते हैं ग्रैन्युलर एंड अग्रैन्युलर। वेयर डू वी फाइंड ग्रैन्युलर एंड वेयर डू वी फाइंड अग्रैन्युलर? सेम प्लांट में होते हैं बट डिफरेंट सेल। सेल ऑफ द मेसोफिल, मेसोफिल सेल के अंदर C4 प्लांट एंड C3 प्लांट सबके अंदर ग्रैन्युलर तो होते ही है। अग्रैन्युलर हमें मिलते हैं बंडल शीथ सेल, जो मतलब बंडल शीथ जो जाइलम एंड फ्लोएम के आजू बाजू जो सेल्स होते हैं उसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ अग्रैन्युलर देखने को मिलेंगे, मतलब जिसके अंदर ग्रेना प्रेजेंट नहीं होगा वो हमें देखने को मिलेगा। तो मैंने आई होप सब कुछ कवर किया है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे बेटा।